अब हमने साइड नया वाला सेक्शन क्रिएट करना है, तो ऑलरेडी हमारे पास एक डिव लगी हुई है जिसको हमने क्लास लगाई हुई है नैव बार और राइट साइड। इसके अंदर ये हेडिंग है, इसको हम क्लोज कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब अगर हम अपना डेमो देखें, अगर हम अपना जो देखें जो हमारे पास टेम्पलेट है, उसके अंदर टॉप पे हमारे पास ये आइकन आ रहा है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारी वेबसाइट जो है वो कलर चेंज करेगी। और ये हमारे पास नीचे आ रहे हैं आइकन्स, और आइकन्स के ऊपर हम ये देखो हमारे पास एक टूल टिप आ रहा है। अब ये टूल टिप हमारा आएगा होवर के ऊपर। ये हमें जब टेम्पलेट आता है ना इस तरह का, अगर आपके पास शो हो रहा हो तो एक देखिए, एक तो इसका कलर चेंज हो रहा है और साथ में ऊपर हमारे पास टूल टिप हमारे पास शो हो रहा है। तो इसको हमें किस तरह से क्रिएट करना है उसका अब हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमने जो आइकन है ना, जो थीम को चेंज करने वाला वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है लाइट और डार्क बीटीएन, या इसको आप टोगल बीटीएन, जो टोगल बीटीएन या आप इसको कहोगे थीम चेंजर बीटीएन, इस तरह का आपने नाम रख देना है। और इसके अंदर आप एक और डिव लोगे, इसको आप आईडी लगाओ डार्क और लाइट। अब आईडी हमने इसलिए लगानी है क्योंकि इस आईडी के थ्रू ही हमने उसको चेंज करना है। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे अंडरस्कोर के साथ डार्क और लाइट। और इसके अंदर हम लेंगे एक आई का टैप बटन आई, और उसको हम क्लास लगाएंगे एफ ए। सेकेंड हम इसको क्लास लगाएंगे एफ ए और सन, कि हमारे पास सन वाला जो आइकन है वो इसके अंदर आ जाए। तो ये हमारे पास जो लाइट वाला जो हमारे पास है थीम चेंज वाला आइकन वो लग जाएगा। उसके नीचे एक और हम डिव लेंगे, इसको हम क्लास लगाएंगे मेन्यूज़ और मेन्यूज़ के अंदर एक डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे आइटम। और आइटम के अंदर एक स्पैन का टैग लेंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे आइकन। और आइकन के अंदर हम आई का बटन जिसको हम लगा देंगे .fa और .fa होम। और फिर इसके नीचे एक और हम स्पैन का टैग लेंगे जिसको हमने टूल टिप लगाना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे इसको क्लास लगा देंगे टूल टिप, या हमने इसको क्लास लगा दी टूल टिप। और इसके अंदर हम इसका टेक्स्ट लिख देंगे जो हमने टेक्स्ट वहाँ पे शो करवाना है। तो इसको हम यहाँ पे डबल कर देंगे टूल टिप। तो ये हमारे पास आइटम लग गई आइकन, और आइकन के साथ हमारे पास आ गया इसका टेक्स्ट जो हमने इसके होवर के ऊपर शो करवाना है। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये हमारे पास आइकन लग गया होम वाला भी, और साथ में हमारे पास ये जो सन वाला है वो भी लग गया। अब इस आइकन को हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है इस डिव को, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे आइकन हैं और उन आइकन को हमने चेंज कर देना है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट किया, फिर इसको, और इस तरह से आपने सबको पेस्ट करके इनका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देना है। तो ये हम सारे आइकन यहाँ पे लगा देंगे। मैंने इनको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे इनको पेस्ट कर दूँगा। पर्स कोड, एजुकेशन, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, और जितने भी आइकन्स हैं 7 आइकन्स, और साथ में उनका टेक्स्ट, वो दोनों चीज़ें हमारे पास डिस्प्ले हो रही हैं। अब एक बटन हमारे पास रहता है टॉगल वाला, तो टॉगल वाले बटन को जिसके ज़रिए हमने नेविगेशन को ओपन करना है रिस्पॉन्सिव के ऊपर, आप इसको चाहे इसके अंदर लगा दो, इसको बॉडी के बाहर लगा दो, लेकिन मैं इसको लगाता हूँ जो हमारे पास मेन हेडर है उसके अंदर। तो यहाँ पे मेन हेडर वाले डिव के अंदर आएंगे ये वाले, और इसके अंदर हम इसके टॉप के ऊपर इसको लगा देंगे। इसको हम यहाँ पे एक डिव लगाएंगे जिसको हम क्लास लगा देंगे टॉगल अंडरस्कोर बीटीएन, और इसके अंदर हम एक डिव जिसको हमने आईडी लगा देनी ओपन, क्योंकि इसके थ्रू हमने ओपन करना है। और यहाँ पे आई का टैग .fa, और सेकंड उसको हम क्लास लगाएंगे fa-bars। तो इसके अंदर हमारे पास बार वाला आइकन लग गया, और ये देखो यहाँ पे हमारे पास बार वाला आइकन आ रहा है। अब इसको बेशक आप नैब के अंदर लगा दो तब भी इसका कोई मसला नहीं था, और इसको आप अलग से लगाना चाहो तब भी कोई मसला नहीं। तो मैंने इसको मेन के अंदर लगा दिया क्योंकि ये हमारा मतलब इससे बाहर ही रहना है इस नेविगेशन बार के, इसलिए। तो अब आते हैं इसके स्टाइल और सीसेस के अंदर। हम पहले स्टाइल करेंगे इन आइकन्स को। तो यहाँ से हम इसकी जो मेन क्लास है वो कॉपी करते हैं। यहाँ से हमारे पास ये आ गया नैब बार, इसको कॉपी किया। ये राइट साइड है, जिस पर इसको आप कॉपी करके स्टाइल करना चाहो वहाँ से आप स्टाइलिंग स्टार्ट कर सकते हो। फिर स्टाइल और सीसेस के अंदर आया, और यहाँ पे हम करेंगे कमेंट लगाएंगे नैब बार, और यहाँ पे नैब बार इसको सबसे पहले करेंगे टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, किसका टेक्स्ट हमारे पास सारा सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ रहा है ये लाइट ब्लू वाला आइकन, तो यहाँ पे नैब बार और नैब बार के अंदर हमारे पास लाइट डार्क वाला आइकन। तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी यहाँ पे हम पहले क्लोज कर देते हैं, क्लोज किया, और ये सारा हेडर के अंदर है तो इसको यहाँ पे करते हैं, और इस मेन वाले को भी हम यहाँ से कर देते हैं। अभी यार ये लाइट डार्क वाला इस क्लास को कॉपी किया स्टाइल और सीसेस के अंदर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले इसको लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे 225 पिक्सल, और फिर इसको हम लगा देंगे टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर। मार्जिन लेफ्ट इसका हम करेंगे
10 पिक्सल, और साथ में इसका हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 2.2 आ रही है। सेव किया तो ये हमारे पास आइकन जो है वो लग गया। उसके बाद इसके अंदर नीचे हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं, तो उन मेन्यूज़ का हम स्टाइल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक डिव आ रही है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे नैब बार, और नैब बार के अंदर हम एक और डिव को सिलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर हाइट 40 पिक्सल, और फिर विड्थ भी इसको हम देंगे यहाँ पे 40 पिक्सल, और साथ हम इसको देंगे बॉर्डर इसको हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका हम कलर कर देंगे येलो वाला। सेव किया तो इसके ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई हो गया। फिर इसके बाद इसको हम देंगे टेक्स्ट लाइन, इसका हम कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और उसके बाद लाइन हाइट इसको हम लगा देंगे जितनी इसको हमने हाइट वैसे लगाई हुई है। तो उससे क्या होगा कि ये हमारे पास जो आइकन है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। फिर बॉर्डर रेडियस 50% करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा, और कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर, और साथ में इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड ईज इन आउट, या आप ईज इन जो भी लगाना चाहो। और अब इसके ऊपर हम होवर लगाएंगे कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए, यहाँ पे जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। बैकग्राउंड कलर इसका हम करेंगे वेरिएबल, और ये येलो वाला, और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लोज। सेव किया। अब इसको होवर करेंगे तो इसका जो कलर है वो हमारे पास चेंज होगा। अब इसके अंदर मेन्यूज़ आ रहे हैं, तो हमने मेन्यूज़ को स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, मेन्यू वाली क्लास को। तो इसको यहाँ से कॉपी किया, और फिर आएंगे स्टाइल के अंदर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट मेन्यूज़ को हम सबसे पहले डिस्प्ले लगाएंगे। डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लैक्स, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और साथ में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मार्जिन इसका हम देंगे 0 और ऑटो, ताकि यहाँ पर सेंटर में रहे। और मार्जिन लेफ़्ट इसका हम कर देंगे यहाँ पे 0 पिक्सल। अब इसके बाद डॉट मेन्यूज़, और मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास डॉट आइटम वाले जो डिव है उसको सिलेक्ट किया, उसको हम हाइट कर देंगे 60 पिक्सल, और सेम तरह से विड्थ भी 60 पिक्सल, और साथ में हम इसको कर देंगे पोजीशन इसका हम कर देंगे रिलेटिव। इस तरह से ये हमारे पास स्टाइल हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है आइकन, तो यहाँ पे डॉट मेन्यूज़ के अंदर डॉट आइटम, और आइटम के अंदर हमारे पास डॉट आइकन, उसको सिलेक्ट किया, और आइकन का हम कर देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, हाइट इसको हम कर देंगे 40 पिक्सल, और विड्थ भी इसको हम कर देंगे 40 पिक्सल। बॉर्डर इसको हम लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद इसको हम दे देंगे पैडिंग इसको हम दे देंगे 10 पिक्सल, और साथ में हम इसको देंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50%, ताकि ये हमारे पास सर्कुलर वे में बन जाए। तो ये सर्कल वे में बन गया हमारे पास। और अब इसके ऊपर जब होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज हो, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जब इसके ऊपर होवर करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड वो हमारे पास वेरिएबल और फिर येलो वाला बन जाए। सेम किया, अब इसको होवर करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास चेंज हो रहा है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे कर्सर सेट कर सकते हैं, इसको कर्सर इसका हम कर सकते हैं पॉइंटर, और ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन। सेव किया और यहाँ पे होवर करेंगे तो ये आइकन हमारे पास अच्छे से स्टाइल होगा, और इसके ऊपर हमारे पास होवर इफेक्ट भी बड़ा बेहतरीन आ रहा है। और ये जो हमारे पास इसका बॉर्डर है, इसको हम यहाँ से ख़त्म करके इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब इसको होवर करेंगे तो इसका बॉर्डर भी बन रहा है और साथ में इसके ऊपर होवर इफेक्ट भी आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो होवर इफेक्ट है वो और ज़्यादा अच्छा बन गया। अब उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहा है टूल टिप। तो हम टूल टिप को स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पे मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास आइटम, और आइटम के बाद डॉट टूल टिप वाली क्लास टूल टिप का हम लगा देंगे पोजीशन इसका हम लगा देंगे एब्सोल्यूट, और फिर इसका हम लगा देंगे टॉप इसका हम लगा देंगे 50%, और टॉप 50 नहीं, टॉप करेंगे इसको 0, और लेफ़्ट इसको हम कर देंगे 0। सेव किया
तो ये जो हमारे पास, अच्छा ये टूल टिप की क्लास आई थिंक सही से सिलेक्ट नहीं हुई, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, टूल टिप और यहाँ पे टूल टिप। अब ये हमारे पास थोड़ा सा टॉप पे चला गया। उसके बाद इसके हम विड्थ लगा देंगे, विड्थ हम इसको हम कर देंगे 100%। तो हमारा ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है उसको हाइट विड्थ 40 पिक्सल और पोजीशन हमने रिलेटिव लगाई हुई है, तो ये जो टूल टिप है ये उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का उसने मतलब ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद टेक्स्ट लाइन उसको हम कर देंगे सेंटर के, टेक्स्ट हमारा इसका सेंटर के अंदर है। बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हम लगाएंगे वेरिएबल और डार्क वाला कलर, और फिर इसका हम लगा देंगे फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे वाइट कलर, और साथ में पैडिंग, तो पैडिंग उसको हम कर देंगे 5 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। सेव किया, तो ये इस तरह से हमारे पास जो आइकन्स हैं उनके टॉप के ऊपर ये शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास आइकन्स भी आ जाते हैं, थोड़ा सा नेट की वजह से लोड होने में टाइम ले रहे हैं, ये आ गया। अच्छा अब इसका जो मार्जिन टॉप हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, माइनस में मार्जिन टॉप -40 पिक्सल। सेव करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर चले जाएंगे इन आइकन्स के। अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 30 कर देता हूँ। अच्छा अब इसके साथ ना एक हमारे पास आइकन भी क्रिएट होता है कि जब इसके ऊपर हम ओवर करें तो एक हमारे पास ढूंढा सा आता है कि ये हमारे पास है। तो इसके लिए हम करेंगे डॉट मेन्यूज़ के अंदर डॉट आइटम, और आइटम के अंदर मेरे पास टूल टिप, और टूल टिप के बाद इसका हम आफ्टर या बिफोर जो सूडो एलिमेंट उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसका यहाँ पे हम कंटेंट देंगे एम्प्टी, और फिर इसको हम देंगे पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट, और टॉप उसको हम देंगे 100%, और फिर हम इसको देंगे लेफ़्ट 50%। फिर इसका हम मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे -5 पिक्सल, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे बॉर्डर विड्थ है, बॉर्डर स्टाइल इसको हम कर देंगे सॉलिड, और फिर इसके बाद इसके ऊपर हम बॉर्डर कलर जो है वो अप्लाई कर देंगे। सेव किया तो ये इसके ऊपर ये हमारे पास एक ढूंढा सा बन गया ये वाला। तो इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास था यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट -5 पिक्सल और लेफ़्ट। अब टॉप से मैं इसको करता हूँ, हमारे पास 100% है तो मैं इसको कर देता हूँ 50%। सेव किया तो अच्छा ये हमारे पास थोड़ा हो गया, तो मैं इसको कर देता हूँ 90%। तो 90% पे भी थोड़ा सा हमारे पास सही वाला नहीं आ रहा, तो इसको मैं 100% रहने दूंगा। ये जो कलर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, हम यहाँ पे इसको कलर अप्लाई कर देंगे वेरिएबल और ये डार्क वाला कलर। अब ये ढूंढा सा हमारे पास ऑलमोस्ट ठीक तरीके से आ रहा है, और इसका जो हमारे पास आ रहा है ना ये मार्जिन, ये हमारे पास था मार्जिन टॉप माइनस में, तो इसको मैं 40 में ही करूँगा -40। अब सेव करेंगे। अब ये थोड़ा सा जो हमारे पास ढूंढा सा आ रहा है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, टॉप इसका हम कर देंगे 100%। सेव किया, अब ये ठीक आ रहा है। अब इसको ओवर करते हैं, ओवर ना भी करें तो ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे नन, डिस्प्ले इसका हम कर देंगे नन। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें आइकन्स के ऊपर तो ये हमारे पास टूल टिप शो होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे आइटम्स, और आइटम्स के ऊपर जब हम करें होवर, तो उसके बाद जो टूल टिप वाली क्लास है उसका डिस्प्ले हमारे पास हो जाए ब्लॉक। सेव करेंगे और यहाँ पे इसका डिस्प्ले कर देंगे नन। सेव किया। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये हमारे पास इसका जो टूल टिप है वो हमारे पास शो होने लग जाएगा। अब देखो ठीक हो गया। अभी हमारे पास टूल टिप इसके अच्छे से क्रिएट हो गए। अब उसके बाद ये हमारे पास ये जो आ रहा है, ये इसके ऊपर हम अगर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद इसकी जो थीम है वो चेंज हो, तो उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम आते हैं अपने script.js के अंदर। script.js के अंदर हमने सिंपल सी कोडिंग लिखनी, इतने ज़्यादा इसमें जो है वो मैस ऑफ कोडिंग नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो बटन है ना जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है, इसकी हम आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे document.query selector, और query selector के अंदर हम इसकी आईडी जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आईडी हमारे पास इसकी dark_light, जो हमने इसको आईडी लगाई थी। और उसके बाद इसके ऊपर हम इवेंट लगा देंगे .add इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर इवेंट लगाओ। इवेंट इसके ऊपर कौन सा लगाओ, क्लिक वाला। जब इसके ऊपर क्लिक करें तो एक हमारे पास फंक्शन जो है वो चल जाए। तो और फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम डॉक्यूमेंट हम सेलेक्ट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे HTML के टैग को, कि जो हमारे पास HTML का टैग है वो सिलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद टोगल एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो जाए, और एट्रीब्यूट्स को हम दे देंगे यहाँ पे हमारे पास डाटा -dark-mood।
हम ये इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। डाटा डैश डार्क डैश मूड, ये हम इसके ऊपर एट्रीब्यूट अप्लाई कर देंगे। और ये जो हमारे पास क्लास है ये हमने लगा देनी है स्टाइल और सीएसएस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये जो रूट एलिमेंट अप्लाई है ना ये वाला, तो इस पर हमने यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। सेव किया, अब इसको हम क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर कोई जो है फंक्शनैलिटी नहीं आ गई। ये एट्रीब्यूट हमने लगाना है HTML टैग के ऊपर, तो इसको लगना चाहिए। यहाँ पे ना इसकी आईडी हमने सही से नहीं लिखी, तो यहाँ से हम इसकी आईडी सही से कॉपी करते हैं। डार्क लाइट इसको कॉपी किया और स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको लगा देंगे डार्क लाइट। अब सेव करेंगे। अब इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे इसकी थीम हमारे पास चेंज हो जाएगी। कोई HTML टैग के ऊपर एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली हमने सेम ये फंक्शन लगाना है और हमने क्या करना है कि इसकी आईडी सही देनी है। वहाँ पे हमने पहले आईडी सही नहीं लगाई थी, इस वजह से ये हमारे पास चेंज हो रहा था। अब इसका जो थीम है इसके अंदर हमने जस्ट एक कलर इसका चेंज किया है, ये डार्क और डार्क मोड वाले में। जस्ट इसका जो येलो कलर था उसको हमने ग्रीन कर दिया है। अगर आप इसका कलर कोई और रखना चाहो आप कर सकते हो। अगर आपने सीखना है कि मल्टीपल थीम किस तरह से लगाते हैं उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल मौजूद है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लग गया। आप उसके बाद हमारे पास ये रह गया टॉगल BTN कि जब हम टॉगल BTN के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो नेविगेशन बार है वो ओपन हो। अब सबसे पहले ये हमारे पास टॉगल BTN उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको स्टाइल करना भी बड़ा आसान है, जैसे इसके हमने क्लास को कॉपी करना है। यहाँ से हम इसकी क्लास को कॉपी करेंगे, तो ये हमने लगाया था मेन हेडर के अंदर, तो इसको अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट है। तो यहाँ पे इसकी जस्ट हमने क्लास को कॉपी किया और फिर इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोड इसका एंड हुआ था यहाँ तक, तो यहाँ तक जिस पे हमारे टॉप पे आ रहे मेन्यूज़। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं टॉगल BTN और टॉगल BTN हम लिखेंगे .टॉगल BTN और हाइट इसके हम करेंगे 40 पिक्सल। विड्थ इसके हम कर देंगे 40 पिक्सल और फिर इसके हम कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट और फिर राइट इसका हम कर देंगे 0% और फिर इसका हम कर देंगे मार्जिन टॉप इसका हम कर देंगे 20 पिक्सल। फिर टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर और फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम कर देंगे 2.2 REM। बॉर्डर रेडियस इसका हम कर देंगे यहाँ पे 50%। लाइन हाइट इसके हम कर देंगे यहाँ पे 40 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल। सॉलिड और वेरिएबल इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे येलो वाली। और फिर इसके ऊपर हम कर देंगे इसका ट्रांजिशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे 0.2 सेकेंड और ईज इन आउट जो भी कर दो। सेव किया, तो ये हमारे पास टॉगल BTN यहाँ पे स्टाइल हो गया। अब देखो तो इसकी पोजीशन हमारे पास यहाँ पे है। तो इसका जो लेफ़्ट है हम थोड़ा सा इसका कम कर देते हैं, ये जो राइट है इसका हम कर देते हैं यहाँ पे 10% कर देते हैं। सेव किया, तो अभी हमारे पास 10% पे आ गया। तो 10% पे करने की जरूरत नहीं, इसको 0 रहने देंगे क्योंकि इसको हमने मोबाइल व्यू पे ही शो करवाना है। तो जब हम मोबाइल व्यू पे आएंगे तो इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसके ऊपर हम होवर इफेक्ट लगा देते हैं कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तो ये हमारे पास है टॉगल BTN। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं कि जब इसके ऊपर हम होवर करें तो होवर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास चेंज हो। तो बैकग्राउंड कलर में हम वेरिएबल और ये जो येलो वाली हमारे पास है इसके ऊपर हम लगा देंगे। होवर किया और ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। और इसका कर्सर हम कर देंगे यहाँ पे पॉइंटर कर दिया। और फिर इसकी हम जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे फ़िलहाल के लिए नन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो वेबसाइट है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई डेस्कटॉप के लिए। अब हमने इसको करना है रिस्पॉन्सिव। अब आप अपने टेम्पलेट को रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव करने के लिए आपने इसको एक अलग टैब में ओपन कर लेना और साथ में आपने जो कोड एडिटर उसको ओपन कर लेना है। फिर आपने आ जाना responsive.css के अंदर, जो हमने स्टार्ट में फाइल क्रिएट की थी responsive.css। इसके अंदर आप मल्टीपल मीडिया क्वेरीज लगा सकते हो, लेकिन मैं एक मीडिया क्वेरी आपको समझाऊंगा जिसकी मदद से आप हर मोबाइल के लिए उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, वेबसाइट को या किसी भी टेम्पलेट को। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे @media और स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम विड्थ लगा देंगे। मैक्सिमम विड्थ या हम इसको लगा देंगे 768 पिक्सल। ये आपकी जो है ना ये वाली विड्थ, ये आपकी आलमोस्ट तकरीबन जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन है उनके ऊपर ये बेस्ट आती है। आपके सारे मोबाइल फ़ोन के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाती है। मीडिया, उसके बाद स्क्रीन आपने नहीं लगाना, मैक्सिमम विड्थ आपने लगा देनी है और ये
ये आपके हर मोबाइल के लिए उसको रिस्पॉन्सिव कर देगा। फिर टैबलेट के लिए अगर आपने आना है लैपटॉप के लिए तो उसके लिए अलग से मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हो। तो आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप किसी भी डिवाइस के लिए इसको रिस्पॉन्सिव कर सकोगे। लेकिन इस वीडियो में हमने इसको मोबाइल के लिए करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हेडर टैग है जिसके अंदर हमने इसको डिस्प्ले लगाया था ग्रिड। अब हमने इसका जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है ना वो इसका कर देना ऑटो। पहले हमारा था 3, मतलब आपने पहले इसको 250 लगाया, फिर बीच में हमने ऑटो लगाया और फिर हमने लगाया इसको 100 पिक्सल। लेकिन अब हमने जैसे ऑटो किया, ये ऑटो इसने सारी बिट्स कंटेन कर ली। इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब ये ऑटो है, ऑटो के ऊपर क्या है कि इसका ये सारा कंटेंट हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब सबसे पहले हमारे पास है प्रोफाइल वाला, तो यहाँ से मैं हेडर को सिलेक्ट करूँगा कि हेडर वाला सेक्शन, और हेडर मतलब हेडर टैग के अंदर जो हमारे पास प्रोफाइल है हेडर, और उसके बाद हमारे पास डॉट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे कि जो इसका डिस्प्ले है वो कर देंगे नन, डिस्प्ले नन कर देंगे। बल्कि इस डिस्प्ले से भी पहले इसके हम पहले विड्थ कंट्रोल करेंगे। तो विड्थ हम इसको दे देंगे 270 पिक्सल, ये इसको हम विड्थ दे देंगे। सेव किया तो ये इसकी 270 पिक्सल आ गई, फिक्स आ गई इसकी विड्थ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट लगाएंगे जो हमारे पास नीचे कंटेंट है ना वो ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे साइड पे आ जाएगा। अब इससे में क्या होगा कि हम टॉगल एक्शन के लिए जब इसको बनाएंगे ना टॉगल बटन के साथ, ये नेविगेशन इसके ऊपर ओपन होगी। जो हमारे पास पीछे इसका ग्रेड सिस्टम है ना, मतलब उसको एक अलग से लेआउट बना देंगे। जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं ना, तो हम जिसको पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं ना उसकी पेरेंट एलिमेंट के अंदर हम कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे जी इंडेक्स। अब इसका कुछ कंटेंट आपको सही से नज़र नहीं आ रहा, तो जैसे आप जी इंडेक्स इसका 1000 कर दोगे, सेव करोगे तो ये आपका अच्छा भी नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, 2000 कर देता हूँ। अच्छा अभी भी नहीं आ रहा तो मैं इसका जी इंडेक्स थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसका मैं जी इंडेक्स कर देता हूँ -1 पे। सेव किया। अब अच्छा अभी इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं, जब हम नीचे वाले को करेंगे ना रिस्पॉन्सिव तभी हमारे पास सही से आ जाएगा। अभी वैसे उसको आना चाहिए। अच्छा इसकी जो हाइट है ना वो हम कर देंगे ऑटो, इसकी हमने हाइट ऑटो नहीं की क्योंकि वो हाइट इसके अंदर लगाई थी 95%, वो इसलिए नहीं आ रहा था। अभी इसको 1000 किया, अभी आएगा। अब इसकी हाइट ऑटो होगी, जितनी इसकी हाइट है वो सारी इसको कंटेन कर रहा है। उसके बाद आपने इसको लगा देना ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो हम इसका हिडन कर देंगे ऑटो, और उसके बाद ओवरफ्लो हम इसका कर देंगे हिडन, कि जितना भी इसका कंटेंट ओवरफ्लो होगा वो सारा हिडन हो जाएगा। तो हमारे पास बड़े अच्छे से ये नेविगेशन बार ओपन होगी। उसके बाद इसको आपने कर देना डिस्प्ले इसका हम कर देंगे यहाँ पे ना, कि हमें ये मोबाइल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट शो ना हो। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसका डिस्प्ले नन हो गया, हमारे पास शो नहीं हो रही। फिर हम जब इसको टॉगल बटन बनाएंगे उसके ऊपर हम इसको शो करवा लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका ना स्क्रॉल सेक्शन है, बल्कि इसको भी डिस्प्ले रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, और इसकी जो विड्थ है वो आप कर दो, हाइट जो है ना 100 VH कर दो, 100 VH। तो इसकी फिक्स आ गई 100 VH। लेकिन ये देखिए इसका कंटेंट गायब हो रहा है। अब उस कंटेंट को आपने शो किस तरह से करवाना है, हम यहाँ से लेंगे प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है वेब किट, और यहाँ पे हम इसको करेंगे, बल्कि वेब किट से भी पहले हम इसका जो ओवरफ्लो हिडन आ रहा है ना, ओवरफ्लो हम इसका कर देंगे स्क्रॉल ओवरफ्लो, और वो हम कर देंगे स्क्रॉल ओवरफ्लो, इसका स्क्रॉल हो। अब देखिए अब इसका ये जो कंटेंट है वो सारा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये जिसका ये स्क्रॉल वाला आ रहा है ना, ये वाला, अब हम इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छा व्यू इसका आए, कि हमें इस तरह से भद्दा सा नज़र ना आए। इसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको, और फिर हमारे पास ना एक एट्रीब्यूट होता है इसका, कि हम इसमें यूज़ करते हैं वेब किट डैश, और फिर हमारे पास होता है स्क्रॉल बार। ये वाला स्क्रॉल बार को सिलेक्ट किया, इसकी आपने विड्थ दे देनी है। विड्थ हम इसको दे देंगे 5 पिक्सल। सेव किया तो इसकी विड्थ होगी हमारे पास 5 पिक्सल की, तो ये हमें शो नहीं हो रहा। अब इसके अंदर होता है थंब, उस थंब को हमने थोड़ा सा स्टाइल करना होता है। उस थंब से भी पहले इसको हम पहले कॉपी पेस्ट करते हैं, और ये हमारे पास वेब स्क्रॉल, और फिर इसका होता है ट्रैक, कि किसके ऊपर इसने मूव करना है। तो इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। इसका ट्रैक है उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास होगा वेरिएबल BG वाला, BG-CLR कलर। सेव किया तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बन गया। अब इसका जो थंब है उसके ऊपर हमने लगाना है, तो इसके थंब के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डैश थंब, और थंब को हम दे देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं यहाँ पे ऑरेंज।
सेव किया। तो ये ऑरेंज वाला हमारे पास स्क्रॉल बार बन गया। अगर आप इसको देखो, ये देखो ऑरेंज वाला हमारे पास स्क्रॉल बार बन गया। इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, तो इसको हम कर देते हैं 20 पिक्सल। 20 पिक्सल करेंगे तो थोड़े से इसके कारण हमारे पास स्क्रॉल हो जाएगा। अब देख, अब थोड़ा सा और अच्छा व्यू आ गया। अब इसको अगेन बॉर्डर लगाना चाहो तो ठीक है, ना भी लगाओ तो कोई इतना मसला नहीं। ये हमारे पास कस्टम स्क्रॉल बार बन गया। तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा व्यू आ गया इसका, जो हमारे पास साइड पे नेविगेशन बार थी। और इसका हम यहाँ पे अब इसका डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पे नल, कि अब हमें ये डिस्प्ले ना हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका नैब बार का सेक्शन। ये जो हमारे पास ये नैब बार आ रही है, इसको हमें स्टाइल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हेडर का टैग, हेडर का टैग, और हेडर के अंदर जो हमारे पास नैब बार है। अब नैब बार बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या आ रही है, एक नीचे आ रही है उसकी। अब हम जब यहाँ पे इसको नैब बार को सिलेक्ट करेंगे ना, इसको हमने पोजीशन लगा देनी है फिक्स्ड। हम यहाँ पे इसको पोजीशन लगाएंगे फिक्स्ड। जैसे पोजीशन फिक्स्ड लगाएंगे तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएगी साइड पे, इस साइड के ऊपर। अब अगर आप इसको इस साइड के ऊपर फिक्स करना चाहते हो तो आप इसका जो राइट है उसको 0 कर दो, राइट इसको कर दो 0, तो ये हमारे इस साइड पे फिक्स हो जाएगी। लेकिन मुझे इस साइड पे नहीं फिक्स करना, ना मुझे इस साइड पे फिक्स करना है, मुझे इसको फिक्स करना है बॉटम के ऊपर। जब इसको मैं करूँगा बॉटम के ऊपर, तो तब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे बॉटम 0, इसका बॉटम 0, तो ये हमारे पास बॉटम में फिक्स हो जाएगी। अब ये बॉटम में ही फिक्स है, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह से शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसमें वो इसको अलाइन नहीं किया एलिमेंट्स को। यहाँ पे इसका डिस्प्ले लगाएंगे, डिस्प्ले इसका कर देंगे फ्लैक्स, और फिर उसके बाद इसको जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट इसका कर देंगे सेंटर, अलाइन आइटम विद सेंटर, और फिर इसको हम लगा देंगे हाइट, हाइट इसको हम लगा देंगे हाइट इसको हम लगा देंगे 80 पिक्सल, और फिर इसको हम 80 पिक्सल, और साथ में इसको हम लगा देंगे विड्थ, विड्थ इसका हम कर देंगे 100%। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अभी ये जो मेन्यूज़ है इनको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, डॉट मेन्यूज़। अब मेन्यूज़ का हमने बाई डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स सेक्शन लगाई थी कॉलम, तब इसको हम यहाँ पे फ्लैक्स सेक्शन कर देंगे रॉ। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास एज अ रॉ शो हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास एज अ रॉ हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनको हम मज़ीद थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। रॉ किया और साथ में हम इसको जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर, और साथ में हम कर देंगे इसको लाइन आइटम्स सेंटर। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास ये आ रहे हैं ना, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बॉर्डर लगा सकते हैं। ये हमारे पास नया बार है, इसका हम बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लग गया। देखो मेन्यूज़ आ गया, और साथ में हमारे पास ये टूगल वाला बटन आ रहा है। ये प्रॉपर तरीके के साथ हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई भी कर रहा है, कलर भी अप्लाई कर रहा है। तो ये भी हमारे पास डिज़ाइन हो गया, और साथ में हमारे पास ये भी डिज़ाइन हो गया। अब ये हमारे पास रहता है बीच वाला सेक्शन। अब इनको बाद में आप थोड़ा सा और बेहतर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास रह गया ये वाला आइकन। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो नहीं सॉरी, ये जो हमारे पास कंटेंट है ना, ये इसको हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करना है। तो उसके लिए हम अपने मेन टैग मेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे मेन, और यहाँ पे हम लिखेंगे मेन हेडर। तो यह है हमारे पास क्लास इसकी मेन हेडर। इसको कॉपी करेंगे रिस्पॉन्सिव डॉट सीएसएस के अंदर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मेन हेडर। अब मेन हेडर के अंदर हम सबसे पहले इसको विड्थ देंगे, विड्थ हम इसको दे देंगे 95%, जो भी हमारे पास इंटायर बॉडी है उसकी। और फिर इसको हम मार्जिन कर देंगे 0 और ऑटो, ताकि ये हमारे पास 95% पे भी हो, और साथ में हमारे पास स्पेस भी बचाए। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन हेडर के अंदर जो हमारे पास हीरो वाला सेक्शन है, पहले हीरो वाले को सिलेक्ट करेंगे हीरो, और इसका हम कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन, वो हम कर देंगे कॉलम, ताकि हमारे पास टेक्स्ट ऊपर आ जाए, इमेज हमारे पास नीचे शो हो जाए। और फिर हाइट इसको हम कर देंगे यहाँ पर ऑटो, ताकि हाइट इसकी ऑटो और हमारे पास इमेज भी नीचे शो होने लग जाए। पैडिंग इसको हम कर देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, जो हमारे पास आई थिंक पहले भी यही थी, इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से कंटेंट आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास है टेक्स्ट वाली डिव, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पैडिंग इसको हम करेंगे 10 पिक्सल और साथ में 0। सेव किया, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट था वो ऊपर चला गया। अब इसका हम थोड़ा सा साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर H1 को सिलेक्ट करते हैं। H1 को हम करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, वो हम कर देंगे 2.2 REM। हमारे पास ऑलमोस्ट 5 पिक्सल बन गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। इसके बाद ये हमारे पास इमेज है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हम मेन को सिलेक्ट किया, मेन के अंदर इमेज,
तो इमेज यहाँ पे हीरो और इमेज, हीरो के साथ डॉट इमेज वाली हमारे पास जो है डिव, तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट इसको हम कर देंगे यहाँ पे 100 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा हमारे पास अच्छा इस जे डॉट हमारे पास डबल लग गया, ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा लेफ्ट पे चला गया। फिर इसको हम हाइट लगा सकते हैं, तो हाइट इसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, सेव किया तो हाइट भी इसकी हमारे पास होगी 300 पिक्सल। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा अच्छा व्यू आ गया, आइए हम रेहान हैदर, और ये हमारे पास बड़ा इसका बेहतरीन व्यू आ गया, ये टेक्स्ट भी हमारे पास थोड़ा सा अच्छे से अलाइन हो गया। अब उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन वाले आ गया, तो सेक्शन के लिए हम यहाँ पे सेक्शन वाले टैग को सिलेक्ट करेंगे, डॉट सेक्शन बिल्कुल डायरेक्टली है, और इसको हमने पैडिंग लाई हुई थी ज़्यादा, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे 6 REM, मतलब 6 पिक्सल, और यहाँ पे 0, और ये हमारे पास जो कंटेंट है वो हमारे पास थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास H3 का टैग है उसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे, सेक्शन और सेक्शन का टैग। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो डॉट हेडिंग वाली क्लास है, और इसके अंदर हमारे पास H3 का टैग, उसका हम फॉन्ट साइज़ करेंगे 3.2 REM। तो इसका फॉन्ट साइज हमारे पास थोड़ा सा पहले से कम हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है ना, ये वाले जो हमारे पास कार्ड्स वाले हैं, अब उनको हमने उसको थोड़ा सा स्टाइल करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली, इसको हमने करना है वर्टिकली। तो हमारे पास इसकी जो पेरेंट डिव थी वो थी हमारे पास माई सर्विसेज, यहाँ पे लिखें माई सर्विसेज, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये इसको ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास ये वाली है, ये और ये माई सर्विसेज, ये वाली माई सर्विसेज, इसको कॉपी करते हैं रिस्पॉन्सिव.css के अंदर, और यहाँ पे लिखते हैं माई सर्विसेज, और इसका हम कर देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। जैसे हम कॉलम करेंगे ये सारा कंटेंट हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। फिर इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माई सर्विसेज डॉट कार्ड, और इसकी हम कर देंगे विड्थ हम इसकी कर देंगे 90%, सेव किया तो ये हमारे पास 90% में आ जाएंगे। अब देखो अब ये कार्ड हमारे पास कितने अच्छे व्यू में आ गए, कार्ड भी आ गए, और साथ में हमारे पास ये जो टोगल है ये भी आ गया, ये वाला आइकन भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसके साथ ना हमारे पास एक बटन था, ये टोगल BTN, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास नेविगेशन बार ओपन होगी, ये साइड वाली। तो उसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको लगाया था टोगल BTN, ये इसको हम कर देंगे मोबाइल व्यू पे जाके, कि जब मोबाइल व्यू पे जाओ तो ये हमारे पास हो जाए, इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक। अब जैसे डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे ये हमारे पास आ गया। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करके अपनी नेविगेशन बार जो है उसको ओपन करवाना है, तो उसके लिए सिंपली जो है वो ये हमारे पास टोगल BTN, तो टोगल BTN को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, script.js में आता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टोगल BTN, और यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के अंदर ओपन और नेव, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में सेलेक्ट करूँगा इसकी जो ID है, तो इसकी हमारे पास ID जो है वो है ये ओपन वाली, JD वाली, इसकी ID हमारे पास ओपन है, तो यहाँ पे लिख दूँगा ओपन, और फिर मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊँगा प्रोफाइल वाले को, तो यहाँ पे करूँगा कांस्टेंट, और उसके बाद प्रोफाइल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं डॉट प्रोफाइल वाली जो डिव है जिसको हम हाइड कर रहे हैं ना, उसको यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। तो responsive.css के अंदर हम आएँ तो इसको हम हाइड कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से इसकी क्लास कॉपी करता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर आया और यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद ये जो ओपन नेव है ना, इसके ऊपर हम एक लगा देंगे क्लिक की में, कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो इसके ऊपर हमारे पास एक एक्टिव क्लास ओपन हो जाए। एक्टिव या इसको आप टॉगल कह दो, जो भी कर दो, ये शो कर दो, तो मैं इसको कर देता हूँ शो क्लास। तो जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो इसके अंदर हमारे पास एक क्लास ऐड हो जाए जिसे बोलते हैं शो। अभी ये शो क्लास है, इसको हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक शो क्लास डॉट शो, और शो को हम जस्ट कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, सेव किया। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर हमारे पास एक शो क्लास ऐड होनी चाहिए प्रोफाइल के ऊपर, तो इसको यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि हमारे पास ये क्लास ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ से हीरो, और हीरो के अंदर हीरो से ये मेन एडर, और इससे ऊपर ये वाला प्रोफाइल सेक्शन है, तो इसके ऊपर मैं करता हूँ अब क्लिक। अच्छा, ये कर रहा है लेकिन अच्छा डार्क मोड, इसके ऊपर कोई इवेंट अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसके ऊपर एक अलर्ट जो है ना वो लगा के चेक करता हूँ कि मेरे पास अलर्ट बॉक्स भी शो कर रहा है कि नहीं, अलर्ट, और यहाँ पे सेव किया। अब अलर्ट के ऊपर क्लिक कर, सॉरी ये टोगल के ऊपर कि देखिए मेरे पास टोगल, अच्छा ये हमारे पास शो हो गया था यहाँ तक, ये आ गया। अब इसको क्लिक करते हैं तो मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अब मैं
इंस्टेड ऑफ लेटर बॉक्स जी हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसको करना चाहिए यहाँ पे वैसे तो प्रोफाइल डॉट क्लास लिस्ट और डॉट टोगल, और टोगल के अंदर इसके ऊपर मैं क्लास ऐड करवा देता हूँ शो। सेव किया, अब इसके ऊपर करते हैं शो। अच्छा ये शो क्लास ऐड हो रही है, देखो शो क्लास ऐड हो रही है। अब यहाँ पे मैंने कौन सी क्लास क्रिएट की है, शो वाली। तो डिस्प्ले ब्लॉक और साथ में इसके लगा देते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखो अब शो हो रहा है। अब इसको क्लिक करते हैं तो ये गैप हो गई, अब क्लिक करते हैं ये मेरे पास शो हो गया। हमारे पास कोई हमारा कोड ठीक हो और कोई CSS की प्रॉपर्टी सही ना वर्क कर रही हो और हमें 100% श्योर हो कि हमने लगाया अभी बिल्कुल ठीक है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इसके साथ एक लगा सकते हैं इसको क्या उसे बोलते हैं, क्या आप इसे लगा सकते हो डिस्प्ले ब्लॉक। तो और साथ आपने लगा देना इंपॉर्टेंट, यानी कोई भी प्रॉपर्टी है उसके साथ इंपॉर्टेंट लगाओगे तो आपके पास जल्दी शो हो जाएगा, मतलब वो प्रॉपर्टी काम करने लग जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर एक एनिमेशन लगा देते हैं ताकि जब ये ऐड क्लास हो साथ इसके एनिमेशन चल जाते हैं। यहाँ पे एनिमेशन लिखेंगे और एनिमेशन में हम कर देंगे लेफ़्ट मूव और साथ में 1 सेकेंड ईज और फॉरवर्ड। अब ये जो हमारे पास लेफ़्ट मूव है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे @की फ्रेम, और आइडेंटिफायर में हम लगा देंगे इसका नाम। आइडेंटिफायर में क्या है, लेफ़्ट मूव, तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट मूव को पास कर दिया और यहाँ पे हम लगा देंगे 0% से। जब 0% हो तो इसकी विड्थ हमारे पास हो जाए 20%, और जैसे हमारे पास जाइए 100% के ऊपर तो इसकी विड्थ हमारे पास हो जाए 90%। इसको 100% पे नहीं लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे 90%। सेव किया, अब देखो अब कहाँ तक हमारी जा रहा है, अब ये भी ज़्यादा है, हम कर देते हैं 40% तक। सेव किया, अब ये ठीक है, और इसका हम थोड़ा सा और यहाँ से कम करते हैं। अच्छा ये इसमें कोई एरर आ रहा है, तो क्या एरर आ रहा है, अच्छा ये हमने इसको क्लोज़ नहीं किया, जिसको हम क्लोज़ करते हैं। अब ठीक है, अब देखो अब जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेविगेशन बार गायब हो गया। अब क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास बड़े स्मूथ तरीके के साथ ये शो होने लग गई, ठीक हो गया। अब गायब हो गई, जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं नेविगेशन बार हमारे पास बड़े सलीके के साथ ओपन होगी। अब जो कब बड़े हमने सलीके के साथ इसको रिस्पॉन्सिव भी कर लिया और बड़े बेहतरीन तरीके के साथ हमने इसको बना भी लिया। अभी ये हमारे पास नीचे गई ये BTS, तो इनको हम थोड़ा बहुत स्टाइल कर सकते हैं। और ये हमारे पास आ रहा है स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए आप सिंपली चले जाओ हेडर के ऊपर, जो हमारे पास हेडर टैग है, यहाँ पे आ जाओ responsive.css के अंदर और इसको आप लगा दो ओवरफ्लो x कर दो हिडन, तो ये आपका साइड में जो मूव हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास ये वाला आइकन बच जाएगा और ये आपके जो आइकन है ये भी बड़े अच्छे से आपके पास शो हो जाएंगे। देखो आपका सारे BTS भी बन गया और साथ में ये टोगल फंक्शन भी काम कर रहा है और साथ में ये हमारे पास बड़े बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्सिव वे में ये भी शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा ना ज़्यादा कर, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। विड्थ इसकी थोड़ी सी हमने बहुत ज़्यादा कम लगा दी है यहाँ पे शो के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं शो फाइंड करूँ ये वाला, तो इसको हम लगा देते हैं कि 60% लगा देते हैं। अब ठीक है, अब जितनी हमारे पास बॉडी होगी उसकी 60% के ऊपर ये हमारे पास शो होगा। अब क्लिक करेंगे तो 60% के ऊपर शो होगा। अब देखो ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास ये जो आइकन है ये भी बड़े प्यार से अलाइन हो गए हॉरिजॉन्टली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा किस तरह से हमने लेआउट्स बनानी है, किस तरह से फिर इसको रिस्पॉन्सिव करना है और किस तरह से हमने जो फिग्मा टेम्पलेट है उसको एग्जैक्ट हमने बनाना है HTML CSS के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।